हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सो जैसा कि ये पहली क्विज़ है आज और इसमें कुछ चीज़ें मुझे अभी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे और विनर को सिलेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। डिपेंड करता है ना कितने लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मुझे सारे आंसर्स पढ़ने होंगे। तो विनर अनाउंसमेंट की जो टाइम लिमिट है वो इस फर्स्ट क्विज के बेसिस पर ही मैं सेकंड क्विज में आपको कंफर्म कर पाऊंगी। सो अभी तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होंगी, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मुझे ईमेल सारी ही पढ़नी होंगी। और जैसे कि ये पहली क्विज है तो इसमें कुछ मल्टीपल क्वेश्चन है जो आपको रिप्लाई करने हैं। सो पहला सवाल जिसका मैंने कल की वीडियो में आपको आई थिंक क्लैरिटी दी थी कि क्या होगा पहला सवाल, बट इनकम्प्लीट सवाल था वो। सो पहला सवाल है कि पास्ट लाइफ का ऐसा कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कैटेगरी थी मैस्कुलिन्स की और कुछ फेमिनिन्स की भी, जो मेरी लाइफ में यहाँ बहुत ज़्यादा विजिबल होती थी, बहुत ज़्यादा सराउंड करती थी। तो एक तो पहला क्वेश्चन ये कि ऐसा कौन सा इवेंट था और क्या रीज़न था कि ये जो कार्मिक साइकिल है इस लाइफ में मुझे यहाँ पर देखना पड़ा या फिर मुझे इस पर कंट्रोल लगाने की ज़रूरत पड़ी। मेरी अपनी लाइफ में ये कभी भी चल नहीं पाया, क्योंकि कहाँ पर चलता है कार्मिक साइकिल जब आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कराओ, जो मैंने तो नहीं करा है। हाँ, ये है कि लोग सराउंडिंग्स में थे, बातचीत होती थी और डिस्कशंस होते थे, लेकिन जैसा कि 10 साल की जर्नी थी तो उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मुझे डिवाइन की तरफ से करने के लिए बोली गई थी। तो इतना समझ में आता है कि ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो मेरी सराउंडिंग्स में हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन मेरी लाइफ में अगर मैं कहूँगी तो मैंने बहुत अच्छे मैस्कुलिन्स भी देखे हैं, और ये तो चलो एक पर्टिकुलर कैटेगरी थी। अगर जनरली मैं जो मेरे अपने क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं या कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, कुछ ऐसे कजन्स भी हैं जो एक्चुअली में डिवाइन मैस्कुलिन का ही स्वरूप होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन तो क्या होता है कि ही इज़ ब्लेस्ड विद एन नंबर ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड पावर्स, जो कि आपको बाकी नॉर्मल लड़कों में नहीं मिलेगी। तो यही डिफरेंस होता है डिवाइन मैस्कुलिन और बाकी नॉर्मल लोगों में। लेकिन अच्छे लड़के हैं यहाँ पे एंड आई वाज ब्लेस्ड। तो इससे ना मेरी हेल्प बहुत होती थी रिकॉग्नाइज करने में कि देखो ये भी जो लड़के हैं ना, जो लॉयल हैं, जो ऑनेस्ट हैं एंड दे डोंट टॉक शिट अबाउट फीमेल्स। मैं उस टाइम की बात करूँ जहाँ पर वो सिर्फ बॉयज़ हैं। तो मुझे पता होता है, मैं कुछ गिफ्ट्स आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं है ना कि कोई मेरे सामने कुछ बनने की कोशिश करे तो मुझे वो नहीं पता होगा, या फिर कोई पीठ पीछे क्या बातें कर रहा है। तो ये चीज़ें पता होती है, मैं तब आपसे शेयर कर रही हूँ। और अवेकनिंग के बाद में जब मैं ये सारे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करती हूँ तो मैं एक चीज़ और कॉमन यहाँ पर देखती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी थी ना, यहाँ पर शायद मेरी ही हेल्प के लिए डिवाइन ने ये करा होगा कि जब बात फीमेल की आती थी कि जितने भी मैंने मैस्कुलिन्स देखे ना जिन्हें पैसों से शादी करनी थी, पैसों की वजह से शादी करनी थी, वहाँ पर एक चीज़ और बहुत कॉमन थी कि एक भी लड़की गुड लुकिंग नहीं थी। तो ये क्या होता है, मैं यही मान के चलती हूँ कि ये भी एक कॉमन पैटर्न था इन सारे लड़कों में कि लड़कियाँ बहुत एवरेज लुकिंग थी। स्पेशली जो मेरा कजन वाला जो मैंने इंसिडेंट शेयर करा है उसमें तो ये भी बताया गया था कि दिस गर्ल वाज लाइक हॉरिबल लुकिंग, जिसके दांत बहुत ज़्यादा बाहर थे, मतलब बहुत ज़्यादा ऑड। तो मैंने देखा नहीं था, बट जो जिसने बताया था उसने यही बताया था। तो मैं जब इस पैटर्न को नोटिस कर रही थी ना, तो इसमें सारे ही लड़कों में ये चीज़ बहुत कॉमन थी। वो लड़का जिसके पेरेंट्स जिसे मैं पैसे दिया करती थी ना, जिसकी गर्लफ्रेंड कहते कि पैसे की वजह से शादी नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर भी जब उसने पिक्चर दिखाई ना तो वहाँ पर भी ये चीज़ बहुत कॉमन थी। तो अवेकनिंग के बाद मैं इन सारे पैटर्न्स पर बहुत ध्यान से चीज़ें एक चीज़ें नोट करी, तो मैं देखती हूँ ये भी इसमें एक बहुत कॉमन पैटर्न है। सो आई वॉज ग्रेटफुल कि ये एक होता है ना, जैसे अगर इंसान कन्फ्यूज हो जाए, तो मेरी हेल्प के लिए ही डिवाइन ने इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कैटेगरी को प्लेस करा था। एंड यहाँ पर जो सबसे कॉमन थी कि लड़कियाँ बहुत एवरेज लुकिंग थी। मतलब फिजिकल ब्यूटी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कहते हैं एवरेज के भी बिलो, कई बार तो ऐसे भी केसेस थे। सो क्वेश्चन यही है कि कौन सा इवेंट था। इस पे कुछ लोगों ने मुझे रिप्लाई करे हैं कि ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से ये कार्मिक साइकिल क्रिएट हुआ। अब यहाँ पर इसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है कि ऐसा क्या रीजन रहा कि ये कार्मिक साइकिल यहाँ पर भी कंटिन्यू हुआ। ये इसका मेन क्वेश्चन है। आपको समझना होगा कि आपने स्टोरी सुनी है, आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों ने सुनी है, बट इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं जो मैंने आपसे डिटेल में शेयर करी है, ताकि आप अपनी लाइफ में उन चीजों को ऑब्जर्व करोगे। कार्मिक पैटर्न को प्रॉपर रिकॉग्नाइज करना, देन उस पर काम करना बहुत जरूरी होता है। तो इस कार्मिक साइकिल के इस लाइफ में कंटिन्यू होने का क्या रीजन था। जब मैंने इस पास्ट लाइफ के इवेंट को देखा है तो वहां पर मैं देखती हूँ कि विद इन 2 डेज और 2 डेज से भी कम का टाइम था जब मुझे इस इंसान की कार्मिक ट्विन फ्लेम की असलियत समझ में आती है। तो मैं यहाँ पर बहुत देर तक बैठ के सोच रही थी कि ये गलती मैंने कैसे करी, क्यों, क्योंकि मैं वहां पर भी अपनी फुल पावर में थी। जिस हिसाब से मुझे यहाँ पर चीजें विजिबल होती हैं, कोई भी चीज हिडन नहीं होती है, कोई भी चीज छुपती नहीं है, ना किसी इंसान के बारे में ना किसी सिचुएशन के बारे में, वहां पर भी ये चीज थी। तो मैं सोच रही थी मुझसे ये गलती कैसे हुई। तो इसका जवाब मुझे तब मिलता है जब मुझे वो
इन्फॉर्मेशन रिवील करी जाती है। जब फर्स्ट मेरा जब क्रिएशन हुआ था कि आई वाज द रूलर ऑफ अ रेल्म, तो मैंने कहा तब तो ये गलती और भी होना नहीं बनता है। तो इसके बाद फिर मुझे एक और रियलिटी विजिबल करी जाती है डिवाइन की तरफ से, जिसका लेना देना एक्चुअली में इस लाइफ के री इनकारनेशन से था, जो मैं अपकमिंग वीडियोज में शेयर कर दूंगी। सवाल है कि इवेंट तो आप लोगों को पता है, कई लोगों को जिनको नहीं पता उनको रिप्लाई करना है। दूसरा क्या रीजन था कि वो जो इवेंट वहां पर हुआ वो कार्मिक साइकिल यहाँ इस लाइफ में कंटिन्यू होता है। तीसरा ये है कि ऐसा क्या रीजन था कि मुझसे ये गलती हुई, मैंने ये गलती करी। अभी तक मैंने इसका रिप्लाई आपसे शेयर नहीं करा है, बट स्टिल आप लोग अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो। तो ये प्रॉपर एक पहला क्वेश्चन है। दूसरा सवाल है कि वो कौन सा रीजन था जिसकी वजह से जिस फैमिली में मैंने जन्म लिया उस फैमिली को कर्स लगा था। तो मेन रीजन कर्स लगने का, और ऐसा कौन सा पर्टिकुलर ड्रीम था जो मुझे बार बार आ रहा था जिसे मैंने 2.5 साल तक इग्नोर करा। कर्स की लगने की वजह से जो ये ड्रीम के थ्रू दिखाया जा रहा था मुझे, बार बार मैंने इसे 2.5 साल तक इग्नोर करा, फिर बाद में मैं इस पर कोई एक्शन लेती हूँ। तो ये दोनों आंसर आपको देने हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो शिव शक्ति की जर्नी है उसमें लॉर्ड शिवा ने सती को क्यों रिजेक्ट किया था, और शिव शक्ति की जर्नी में लॉर्ड शिवा को क्यों कभी किसी अवेकनिंग से गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा, इस शिव शक्ति की जर्नी में सबसे ज्यादा सेपरेशन का जो पेन है वो किसने गो थ्रू करा, शिवा ने या शक्ति ने। ये आंसर्स आपको रिप्लाई करने हैं। तो ये 3 मेन क्वेश्चन है जिसके रिप्लाई आप मुझे ईमेल पर करेंगे। ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है twinflamediva@gmail.com। इस क्विज के जो रिप्लाई आपको मुझे करने हैं, आपके पास टाइम है मैक्स मंडे इवनिंग तक, मंडे इवनिंग 8 और 9 PM तक मैक्स। उसके बाद के जो आंसर्स होंगे उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सो इतना टाइम आपके पास में है। हो सकता है कि जो नेक्स्ट क्विज होगी ना उसमें इतना टाइम मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, बहुत शॉर्ट रहेगा उसमें टाइम। ये जो क्वेश्चंस है ना ये आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी पर और ट्विन फ्लेम जर्नी और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के नाम पर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करी जाती है, जो कि इंटेंशनली क्रिएट करी जाती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो अब डिपेंड करता है, किसी ने आपको जबरदस्ती तो बांधा नहीं है कि जबरदस्ती तो कोई चीज सिखाई नहीं है। आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ जर्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि कोई दूसरा इंसान क्या गलत चीजें आपको सिखा पड़ा रहा है। आप सीख क्यों रहे हो ना, ये आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो चीजें मैंने शेयर करी है वो आपकी जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करता है। अब होता क्या है कि जिन्हें शॉर्टकट चाहिए, जिन्हें जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स है, जिन्हें उसको जस्टिफाई करना है ट्विन फ्लेम कनेक्शन की आड़ में, वो आपको वहां पर जाते हुए जरूर मिलेंगे कि जो चीजें गलत सिखाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत आसान है ना, और कनेक्शन की आड़ में इसको करना तो और आसान हो गया लोगों के लिए। तो जिन्हें शॉर्टकट चाहिए, जिन्हें अपने एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शंस को, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स को जस्टिफाई करना है, वही सीखेंगे ना गलत चीजों को। बाकी तो सबको पता होता है कि जो ट्रू लव है वहां पर मर्यादा होती है। आप मर्यादा कभी क्रॉस नहीं करते हैं। ट्रू लव में तो इंसान बिना एक दूसरे को फिजिकली टच किए भी आजीवन साथ रह सकता है। आपके अंदर है इतनी पावर, आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी से। बट मैंने तो नहीं देखी है। जनरली आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन की आड़ में आपको फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी काफी ज्यादा प्रोवोक करा जाता है बाय दी जो ईविल एंटिटीज यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं, जो फेक यहाँ पर ट्विन फ्लेम कोचेस हैं। तो ये चीजें जब आपको कोई सिखा रहा है और आपने सीख ली, तो गलती किसकी है, सिखाने वाले की या सीखने वाले की? जब कोई इंसान ये कहता है कि उसकी वजह से आपने ऐसा करा या उसकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसा हुआ, तो आपको समझना होगा ना कि आप अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे हो। भाई गलत लोगों तो काम है, वो तो गलत करने की कोशिश करेंगे, गलत सिखाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। तो बट ये तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस चीज़ को नहीं सीखना है, किस चीज़ को सीखना है। तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी बाउंड्रीज एंड देन ये आपका कंप्लेनिंग की जो एनर्जी है, ये इन चीज़ों पे कंट्रोल तो आप ही को लगाना होता है। सो मेन क्विज के यही क्वेश्चन है, जो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपसे इस वीडियो में पूछे हैं, उसके रिप्लाई आप मुझे कर सकते हैं ईमेल पर। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।